कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जैसे कोई भी सामान लेकर हम किसी दुकान से खरीद लिया, ठीक है, आप पता कैसे करेंगे कि ये फिजूल खर्च है, लेकिन पैसे खर्च करके अगर खुशियां खरीदी जाती हैं दोस्तों, तो ये खुशियां आज के टाइम में जितना जरूरी पैसा कमाना है, और लोग पैसे कमाते भी हैं, लेकिन उतना ही जरूरी पैसा बचाना भी है। लेकिन अब ये बात आएगा कि पैसे बचते कहाँ हैं जो कोई बचा पाए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि ऐसी कौन सी आदत है जिसे अगर हम बना लेते हैं तो हमारे पैसे बचेंगे और फिर बढ़ेंगे भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम पैसा बचाना चाहते हैं। हर इंसान पैसा बचाना चाहता है जो पैसा कमाता है, लेकिन ये पैसे क्यों नहीं बच पाते हैं? देखिए, हर कोई चाहता है ना कि मतलब हमारे कुछ ना कुछ पैसे बचें, लेकिन हमारी कुछ ऐसी आदतें हमें पड़ जाती है ना जो हमें पैसे बचाने ही नहीं देती है। तो इन आदतों को हमें आइडेंटिफाई करना होगा और इन आदतों को हमें सुधारना भी पड़ेगा। दोस्तों, सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कहीं नौकरी करते हैं या फिर आपको 8-10 साल पैसे कमाते कमाते हो जाते हैं ना, और अगर आपसे कोई तीसरा पूछ जाता है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है या आपने इतना कमाया कितना बचाया, और उस समय अगर आपके पास जवाब नहीं होता है, तो समझिए कि ये 8-10 साल आपने बस कमाया है और खाया है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें कुछ आदतों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगी जिसकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने अक्सर अपने वीडियो में कहा है, और मैंने टाइम टू टाइम आप लोगों को सेविंग चैलेंज भी दिया है, और अभी भी हमारा 52 वीक चैलेंज जो है वो आ चुका है, और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं, और बहुत सारी मेरे बहनों ने लिखा है कि ये जो सेविंग चैलेंज है ये हम स्टार्ट करेंगे। कुछ नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये भी लिखा है कि मैं फर्स्ट टाइम ये सेविंग चैलेंज कर रहा हूँ, तो उसके लिए तो मैं यही बोलूँगी ऑल द बेस्ट, और आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने 100 रुपये कहे हैं तो आपको 100 रुपये नहीं बच पा रहे तो आपको वो सेविंग चैलेंज नहीं करना है। कोई बात नहीं, आप अपना एक नया लिस्ट बनाइए और उसमें 100 की जगह पे 50 कीजिए, तुरंत उसको हाफ कर लीजिए। ये एक्चुअली है क्या? ये हमारी आदत बनाने की तरीके हैं कि कैसे हमें बचत करना सीखना है। एक बार पता है, ये एक ऐसी आदत है ना, जैसे अगर आप सेविंग करने लगिएगा तो आपकी आदत पड़ जाएगी और आपके हाथ से पैसे खर्च नहीं होंगे। पैसे देखिए, खर्च करने कहीं कहीं तो ज़रूरी भी होते हैं, जब हमारे जो मतलब की ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना, एक चीज़ आ जाता है, जब ये आदत पड़ जाती है तो हम सोच समझ के खर्च करने लगते हैं। हमें थोड़ा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को परचेज करने में। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि कम से कम अगर आमदनी है तो भी आप, कोई बात नहीं, कोई 10,000 बचा लेता है तो हम 1,000 ही बचाएंगे। अगर हमारी आमदनी कम है तो हम पैसे कम बचाएंगे, लेकिन बचाएंगे जरूर। और एक चीज कि जब हमारा कुछ समय हो जाएगा, हमारे पास कुछ पैसे बच जाएंगे, तो उन पैसों को हम इन्वेस्ट भी करेंगे, क्योंकि पैसे बचा तो लिए, बहुत मशक्कत से हमने पैसे बचाए, लेकिन अब उन पैसों को हमें बढ़ाना भी तो है। तो बढ़ाने के लिए दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फील्ड हैं जहां हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कोई यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि हम 500,000 रुपये बचा के कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? कोई बात नहीं है, अगर आप 500,000 बचाते हैं तो आप उनको, जो भी मतलब पोस्ट ऑफिस की योजना है, जो पीपीएफ है या फिर सुकन्या है, अगर आपकी बेटी है तो आप वहाँ इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ इन्वेस्ट कीजिए, और एक समय अंतराल के बाद आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा, जिस अमाउंट को देख के आपको बहुत खुशी होगी कि हमने इतने पैसे बचा भी लिए और हमें पता भी नहीं चला। तो दोस्तों, जल्द से जल्द बचत स्टार्ट कीजिए और उन पैसों को
इन्वेस्ट कीजिए। दूसरी चीज यहाँ पे आती है दोस्तों कि थोड़ा सोच समझ के हमें खर्च तो करना ही है, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि हमें स्मार्ट खरीदारी करनी पड़ेगी। अब ये स्मार्ट खरीदारी क्या होती है, तो ये होता है ना दोस्तों कि जैसे हम कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं, हम किसी सामान को देखते हैं, जो सामान हमें खरीदना होता है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ होती है, तो हमने अगर उस सामान को देखा, हम खरीदने जा रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सी दिमाग लगाना है कि क्या हम दूसरी दुकान में भी इसका पूछ लें, रेट सेम है, या फिर अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उस पर भी देख ले कि क्या ये जो रेट है उसमें मतलब 5-10 रुपए का ही कोई फर्क है, या फिर मतलब वो सेम है, या ऑनलाइन वाला सस्ता पड़ रहा है। ये थोड़ा सा ना हमें मतलब कि अपना जो इवेल्युएशन है वो करना ही पड़ेगा। देखिए, हम खुद अपने आप पैसे बचाएंगे तो हमें थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जैसे कोई भी सामान लेकर हम किसी दुकान से खरीद लिया, ठीक है, आगे जाके देखा तो वो सामान वहां भी मिल रहा है, और वहां पे जब उसका रेट पूछा और हमें उसका जो रेट था जो हमने दिया है उससे अगर कम का वो मिलता है तो कितना दुख होता है। मेरे साथ तो ये चीज हुआ है। तो मैं अक्सर ये काम करती हूँ दोस्तों कि एक तो बहुत जल्दी मैं शॉपिंग करने जाती ही नहीं हूँ, मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर 6 महीने में या 8-10 महीने में मुझे जाना होता है मार्केट, तो मैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ। अदरवाइज जो भी मतलब हर मंथ का जो घर का खर्चा होता है वो तो आता ही है, लेकिन मैं शॉपिंग की बात कह रही हूँ। और वहां पे क्या है कि जब मैं जाती हूँ तो मैं थोड़ा समय लेकर जाती हूँ, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करती हूँ कि अरे यहाँ पे ये चीज मिल गया तो चलो इसको रख लेते हैं, आगे चलेंगे तो फिर रख लेंगे। ये चीज करते से ना, पता है, बाद में जब हम एनालाइज करते हैं ना तो बहुत ऐसी बेकार की चीजें आ जाती है ना जिसका यूज ही नहीं होता है। तो करना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जल्दबाजी नहीं करना है, बार्गेनिंग करनी है, और एक से दूसरे दुकान में रेट को जरूर एनालाइज कर लीजिए कि ये सही है या फिर हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि आपको अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। देखिए, ये बात तो सभी जानते हैं कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारे पैसे बचेंगे। अगर हमने मतलब कि हम बीमार हो गए या हमारी बीमारी में, हमारी रोग वोग में हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे, तो जो पैसे बचाए हैं वो तो पैसे खर्च हो गए। तो इसलिए हमें अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। लेकिन ये एक अलग चीज है। दूसरी जो मेन बात ये है दोस्तों कि कभी आपने ध्यान दिया है कि अगर हमारा हेल्थ सही नहीं होता है, हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। और ये स्ट्रेस में आने के बाद ना हम अपने आप को खुश रखने के लिए एक काम करते हैं, और वो है कि हम शॉपिंग करते हैं। हम तरह तरह के सामान खरीदते हैं जिससे कि हमें मतलब खुशी मिले, हमें आंतरिक खुशी मिले। लेकिन आपको पता है एक चीज कि अगर हम स्ट्रेस में आके शॉपिंग करेंगे, हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा, तो हम बहुत ऐसी चीजें घर में फालतू की रख लेंगे जिसका यूज कभी नहीं हुआ है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? मेरे साथ तो हुआ है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ कि सबसे पहली चीज कि जब भी आप तनाव में हो, तनाव में सभी रहते हैं, सबके पास कुछ ना कुछ टेंशन कभी ना कभी आ ही जाता है। तो जब हम टेंशन में हैं तो उस समय हमें शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है कि हम शॉपिंग करें, अपने पैसे खर्च करें? टेंशन का मूल कारण जानिए और उस पे काम कीजिए कि हम आगे ऐसा काम करेंगे तो हमें टेंशन नहीं होगा। लेकिन पैसे खर्च करके अगर खुशियां खरीदी जाती हैं दोस्तों, तो ये खुशियां टिकाऊ नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा इस पे। बहुत लोग हमें ये बताते हैं कि फिजूल खर्ची ना करें, फिजूल के पैसे खर्च ना करो। लेकिन पता है एक चीज, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि ये फिजूल खर्ची होती कैसे है, पता कैसे करेंगे कि ये फिजूल खर्च है? तो दोस्तों, इसको पता करने के लिए एक ही नियम है कि जब जिस चीज का लेने का, खरीदने का मन करे ना, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाइए, उसे एक दिन कम से कम दीजिए, 24 घंटे, कि क्या 24 घंटे में आपका कोई काम बिगड़ा उस चीज के बिना, या फिर वो चीज के बिना आपका वो 24 घंटा में काम नहीं हो पाया। तो ऐसा अगर आप सोचते हैं और ऐसे करते हैं ना, तो आपके पैसे बचेंगे, और आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि ये चीज फिजूल खर्च है। इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगी दोस्तों कि जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो जिन भी महिलाओं को या जिनको भी ऑनलाइन शॉपिंग की आदत है ना, उनके पैसे कभी नहीं बच पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और जब हमारा शॉपिंग ऐप खुलता है, हम तरह तरह की चीजें सर्च करते हैं, या फिर वो मतलब हमें दिखने लगता है, तो बहुत बार ऐसे होते हैं कि न चाहते हुए भी हमारी जेब से पैसे कब निकल जाते हैं
ये पता नहीं चलता है। पता तब चलता है, अब यहाँ पे ये चीज़ आ सकता है कि जब हमने ऑनलाइन किया और हमें जब पता चला तो हम उसी समय कैंसिल कर देंगे। देखिए बहुत लोग ऐसे हैं ना कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सामान मंगाते हैं, सामान आ जाता है, यूजलेस हो जाता है, एक बार पहन लेते हैं, उनको फिर होता है कि नहीं चलो अब इस चीज़ का यूज़ नहीं है, कोई रिटर्न नहीं करता है, कोई रिटर्न नहीं करता है वो सामान आने के बाद। तो ये चीज़ करना यहाँ पे ये है कि ध्यान रखना है, अगर आपके लिए वो चीज़ आपकी बेकार है, आपको यूज़ में नहीं है, दोस्तों बचिए इस चीज़ से। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको 4 ऐसे उपाय बताए जिसपे अगर हम अंकुश लगाते हैं अपनी इन आदतों पे तो हमारे पैसे जरूर बचेंगे, और पैसे बचेंगे तो पैसे बढ़ेंगे भी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।